प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी या एक बीजपत्री तने की शारीरिकी का अध्ययन करेंगे। मोनोकोट स्टेम जैसे हम किसी ग्रास या वीट या मेज, ये क्या है? मोनोकोट है, एक बीजपत्री है। तो इनके स्टेम, जैसे ये स्टेम है, इनका हम टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसको हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं, उसमें क्या संरचनाएं दिखाई देती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कुछ वेरिएशंस होगी, परंतु हम एक टिपिकल मोनोकोट स्टेम, एक प्रारूपिक एक बीजपत्री तने का सामान्य लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं आंतरिक रूप से। तो जैसे ही सेक्शन काटा, इसमें सबसे बाहर की तरफ जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो आउटर मोस्ट लेयर इसमें एपिडर्मिस है। इसके बाद क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। यहाँ पर बाहर की तरफ क्यूटिकल, इसमें हेयर नहीं होते हैं स्टेम, डिटेल हम आगे बढ़ रहे हैं। एपिडर्मिस के भीतरी तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर ये पोर्शन हाइपोडर्मिस का है। ये वाला भाग अधोत्वचा हो गया। डाइकोट और मोनोकोट के हाइपोडर्मिस में भी डिफरेंस है। तो ये हाइपोडर्मिस अधोत्वचा कह रहे हैं। डाइकोट में क्या था? हाइपोडर्मिस के भीतरी तरफ कॉर्टेक्स, जिसका 3 भागों में विभेदन था, एंडोडर्मिस यानी अंत्यत्वचा, जनरल कॉर्टेक्स यानी सामान्य वल्कूट, और तीसरा भाग कौन सा? हाइपोडर्मिस। परंतु यहाँ पर हाइपोडर्मिस के भीतरी तरफ कॉर्टेक्स का डिफ्रेंसिएशन या विभेदन नहीं होता है। इस संपूर्ण भाग में यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू या इस जगह पर भरण ऊतक होते हैं। इसमें आपको पित्त दिखाई नहीं देगी, पूरा भाग किसका है? ग्राउंड टिश्यू का है। और इस भरण ऊतकों में यहाँ पर इसके अंदर आपको स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए संवहनपूल या वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। तो यहाँ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल या बिखरे संवहनपूल इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो ये प्रारंभिक भिन्नता है कि अगर संवहनपूल आपको रिंग में दिखाई देते हैं तब वो डाइकोट स्टेम है। संवहनपूल बिखरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या है? मोनोकोट स्टेम है। सबसे पहला अगर अंतर लगाना है तो इससे आप पता लगा सकते हैं। अब इसका हम एपार्ट सेलुलर, अगर इसको हम एक भाग को आवर्धित रूप में देखते हैं, ए पार्ट सेलुलर, या इसका कोशिकीय अध्ययन करते हैं, तो क्या क्या संरचना दिखाई देती है वो यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे बाहर की तरफ क्या है? एपिडर्मिस है। ये एपिडर्मिस कैसी है? सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, एकल स्तरीय है और सबसे बाह्य रक्षात्मक परत है। आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, सबसे बाह्य रक्षात्मक परत, कवर्ड बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल के द्वारा ये घिरी हुई रहती है। इसमें
स्टेम हेयर नहीं पाए जाते हैं और कुछ स्थानों पर एपिडर्मिस में, कुछ स्थानों पर एपिडर्मिस में स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। तो ये करैक्टर किसके हो गए? एपिडर्मिस के हो गए, एपिडर्मिस की विशेषता हो गई। तो यहाँ ये एकल स्तरीय हम एपिडर्मिस बना रहे हैं, ये एपिडर्मिस हो गई। कोशिकाएं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, संहत रूप से व्यवस्थित है, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें नहीं है। इसके बाहर की तरफ यहाँ पर ये भाग क्यूटिकल का है, तो सबसे बाहर यह हो गया क्यूटिकल और ये पोर्शन किसका हो गया? ये एपिडर्मिस का। इसमें हेयर नहीं पाए जाते हैं, स्तंभ रोग अनुपस्थित होते हैं। फिर इसके भीतरी तरफ दूसरा भाग वो है हाइपोडर्मिस, या इसको हम अधोत्वचा कहते हैं। सामान्यतया 3 से 4 स्तरीय ये हाइपोडर्मिस है। मोनोकॉट स्टेम है, तो मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस है स्क्लेरेनकाइमेटस। मोस्टली मुख्यतया कैसी होती है? दृढ़ोत्की होती है, और दृढ़ोत्की है इसका मतलब इसमें लिग्निफाइड सेल्स होती है, लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। परंतु कुछ उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें स्क्लेरेनकाइमा के साथ इसमें क्लोरेनकाइमेटस यानी हरित उत्तकीय हाइपोडर्मिस आपको उसमें मिलेगी। यानी अधिकतम भाग स्क्लेरेनकाइमा का, कुछ जगह पर क्लोरेनकाइमा या हरित उत्तक मिलेंगे आपको। इसके भीतरी तरफ ये पूरा भाग हाइपोडर्मिस का है, अधोत्वचा का। वहाँ क्या था? हाइपोडर्मिस के भीतर जनरल कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, उसके बाद वेस्कुलर बंडल और फिर अंदर की तरफ पिथ था। यहाँ पर ऐसा पोर्शन नहीं है, यहाँ पर पूरा भाग ये ग्राउंड मेरिस्टम या भरण ऊतकों का होता है। तो हाइपोडर्मिस के बाद तीसरा पोर्शन इसके अंदर क्या आएगा? ग्राउंड मेरिस्टम या ग्राउंड टिश्यू, मेरिस्टम नहीं, ग्राउंड टिश्यू, या इसको हम कहते हैं भरण ऊतक। वापस सुन लेना, ग्राउंड मेरिस्टम नहीं, ग्राउंड टिश्यू, भरण ऊतक। तो इसमें कोशिकाएं कैसी होती है? पेरेनकाइमेटस, कोशिकाएं मर्दुतकी होती है। ये बहुस्तरीय है, यानी मल्टी लेयर्ड, बहुस्तरीय, और इसकी कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेसेस, अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। तो अगला इसमें हो जाएगा इंटर सेलुलर स्पेसेस या अंतर कोशिकीय अवकाश इसमें उपस्थित। और इस ग्राउंड टिश्यू में या भरण ऊतकों के अंदर वेस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक होते हैं। तो इसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल या बिखरे संवहन पुल होंगे। यहाँ पर जैसे एक वेस्कुलर बंडल है,
ये एक वेस्कुलर बंडल आ गया, ये एक वेस्कुलर बंडल। बाकी पूरा भाग इंट्रासेलुलर स्पेसेज वाला, ये पूरा पोर्शन ग्राउंड मेरिस्टम, ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक कहलाता है। पिथ इसमें आपको दिखाई नहीं देगी। ये भाग इसके अंदर हो गया। अब हम इस वेस्कुलर बंडल या संवहन ऊतकों का अध्ययन करेंगे, संवहन पूल का अध्ययन करेंगे। ये जैसे एक वेस्कुलर बंडल है, संवहन पूल। तो पहला तो बिखरे हुए संवहन पूल है। दूसरी विशेषता ध्यान रखना कि डाइकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल है, उसके चारों तरफ बंडल शीथ या पूल आच्छाद नहीं पाया जाता है, जबकि यहाँ पर जो मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल है, संवहन पूल है, वहाँ स्क्लेरेन्काइमा का यानी दृढ़ोतकीय एक रक्षात्मक आच्छद पाया जाता है, और इस रक्षात्मक आच्छद को हम बंडल शीथ कहते हैं, पूल आच्छद कहते हैं। तो ये हो गया इसमें बंडल शीथ, या इसको हम पूल आच्छद कहेंगे। इसमें भी आपको ये पूल आच्छद। डाइकोट में जो वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल है, वो संवहन पूल वेज के आकार के, फन के आकार के होते हैं, जबकि मोनोकोट में जो वेस्कुलर बंडल है वो ओवल होते हैं। फिर इसमें ऊपरी भाग की तरफ ये पोर्शन किसका है? फ्लोएम का है। ये वाला पोर्शन किसका है? जाइलम का है। फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम है ये। सेकेंडरी फ्लोएम इसमें स्थिति सामान्यतः नहीं आती है, क्योंकि मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो प्राइमरी फ्लोएम दो भागों में विभेदित, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। इसी तरह से जो प्राइमरी जाइलम है, वो प्राइमरी जाइलम भी दो भागों में विभेदित, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो जाइलम में जो वेसल्स होती है, वाहिकाएं होती है, वो वाहिकाएं वाई या वी के रूप में विन्यासित होती है, और वाहिकाओं की संख्या कम होती है, जबकि डाइकोट के अंदर वाहिकाओं की संख्या ज़्यादा और उसमें वाई या वी रूप निर्देशित नहीं होता है। ये भुजा इसकी मेटाजाइलम को, जबकि ये वाला भाग, आधारीय भाग इसका प्रोटोजाइलम को निरूपित करता है। तो यहाँ पर इसलिए ये पोर्शन एक वी के रूप में या वाई के रूप में आपको दिखाई देगा। ये वेसल्स कौन सी है? ये है मेटाजाइलम की, सबके यहाँ पर ये है, ये कौन सी है? प्रोटोजाइलम की। एक और विशेषता इसमें ध्यान रखना कि प्रोटोजाइलम में उसके अपघटन से एक कैविटी या गुहा का निर्माण होता है, जिसे लाइसिजिनस या लाइसोजिनस कैविटी, कहीं लाइसी होगा LYSI या कहीं LYSO होगा, जिसको हिंदी में लयजात गुहा कहते हैं। ये लाइसोजिनस या लाइसिजिनस कैविटी इसके अंदर पाई जाती है, जो प्रोटोजाइलम के अपघटन से बनती है। तो यहाँ पर
ये इसका हो गया। ये पोर्शन ये किसका है? फ्लोएम का भाग है, ये फ्लोएम है, जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया। फ्लोएम में ध्यान रखना कि यहाँ पर मोनोकोट स्टेम में फ्लोएम पेरेनकाइमा नहीं पाया जाता है, जबकि डाइकोट स्टेम में फ्लोएम पेरेनकाइमा होता है, फ्लोएम मर्दुतर। ये कई बार अंतर पूछा जाता है। तो फ्लोएम पेरेनकाइमा या फ्लोएम मर्दुतक, फ्लोएम मर्दुतक मोनोकोट स्टेम में नहीं, डाइकोट स्टेम में पाया जाता है। फिर विशेषता वेस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट, डाइकोट में भी ये कंडीशन होती है, यानी संयुक्त, अगला कोलैटरल यानी समपार्श्विक, परंतु मुख्य विशेषता ये क्लोज यानी बंद या अवृद्धि प्रकार के होते हैं। अवृद्धि प्रकार से तात्पर्य फ्लोएम और जाइलम के मध्य कैम्बियम या एधा नहीं पाई जाती है। उसमें आप ध्यान से देखोगे तो बीच में ऐसे कैम्बियम की पट्टी थी, जो फेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती थी, पुलीय या अंत्यपुलीय एधा, परंतु इसमें ये कैम्बियम नहीं है। और ये कैम्बियम नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज या अवर्धी संवहनपूल कहते हैं। आकार बताई दिया था ओवल शेप, वहाँ पर वो कैसा? वहाँ वेज के आकार का होता है। रिंग में वो कैसे? डाइकोट रिंग के अंदर और मोनोकोट कैसे? बिखरे हुए या स्कैटर्ड। इसमें पिथ नहीं है। डाइकोट में क्या थी? पिथ या मजा थी वहाँ पर। सामान्यतया मोनोकोट में अगर ड्रेसिना यूका इसका उदाहरण छोड़ दिया जाए तो मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, जबकि डाइकोट स्टेम में आपको द्वितीयक वृद्धि मिलेगी। तो ये संरचना एक बीजपत्री तने की शारीरिकी या एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम है। विद्यार्थियों, आप होमवर्क के रूप में डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी या शारीरिकी के बारे में लिख करके मेरे नंबर पर आप सेंड करेंगे। आप मुझे सेंड करते हैं, इसका मतलब मुझे पता लगेगा कि आपने वीडियो पूरा देखा है और इस वीडियो के अंत में जो आपको निर्देश दिए थे वो निर्देश आपने सुने हैं। यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, उसका कोई रेस्पॉन्स या लिख करके नहीं भेजते हैं, तो मैं इसलिए जो वीडियो डाले थे इसी तरह की वीडियो बना करके आपको भेजूँगा। धन्यवाद।